हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैथ में, उसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिन संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अब ये जो मैंने सेंटेंस बोला है ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको और भी आसान कर देता हूँ और भी आसान तरीके से इसको समझा देता हूँ कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो भाज्य संख्या को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो है विभाजित होती हैं 2 से अधिक संख्याओं से। मतलब अगर 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो पाएंगी तो वे संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से ही क्या हो सकती हैं, विभाजित हो सकती हैं। तो इसको जो है मैं अच्छे से बताता हूँ एग्जाम्पल लेकर, ताकि और भी आपको क्लैरिटी मिले। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो आप लोग का 6 है ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप कैसे जानेंगे कि ये भाज्य संख्या है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। मतलब कि वे संख्याएं लिखनी पड़ेंगी जिनसे ये पूर्णतः क्या हो सके, डिविजिबल हो सके, पूर्णतः जो है विभाजित हो सके। तो सबसे पहला जो संख्या होगा आप लोग का वो होगा 1। ठीक है, 1 से आप लोग का क्या होगा, ये विभाजित हो सकता है। अगर आप 1 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि 1 से डिवाइड लगाने पर ये 6 बार में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है पूरी तरीके से। अगर ये पूरी तरीके से कट जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 6 जो है 1 से क्या है, पूर्णतः कट सकता है। ये जो है 6 जो है 1 से डिविजिबल है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो ये जो है 2 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में आप लोग का 6 आता है। तो जब आप इसे जो है 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 बार में आप लोग का ये कटता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये 2 से भी डिविजिबल है। तो इसमें कितनी संख्या आ गई, 2 संख्या आ गई जो कि इसको क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती हैं। अगर तीसरी संख्या मुझे मिल गई तो मैं इसको भाज्य संख्या बोल दूंगा। तो तीसरी संख्या आपको क्या देखने को मिलेगी, ये तो 3 के भी टेबल में आता है। इसका मतलब ये है कि ये 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। मतलब 3 से ये अच्छे से विभाजित तो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको कटता हुआ दिखेगा। तो 3 आप लोगों को क्या मिल गए, जो है ऐसी संख्या मिल गई जिनसे ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। एक और संख्या है जिसमें आप लोग का 6 है। जैसे 6 को आप 6 से भी डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आप जो है पहचान पाएंगे कि कोई भी संख्या जो है वो भाज्य है कि नहीं। उसके बाद आता है आप लोग का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो है उसमें अगर आप देखते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पे 3 है, मैं बोलूँगा कि बताइए 3 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आप जो स्टेप इसमें फॉलो किए हैं वही स्टेप आप इसमें फॉलो कीजिए। आप पहले बताइए कि क्या जो है ये 1 से डिविजिबल होगा, तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि 1 से जब मैं 3 में भाग लगाऊंगा तो ये 3 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 बार में कट गया मतलब कि ये डिविजिबल है। उसके बाद जो है 2 से कटेगा तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या जो है अब ये जो है 3 से कटेगा तो आपका आंसर होगा हाँ। तो जब ये क्या हो जाएगा, कटेगा 3 से, तो इसका मतलब ये है कि इसके कितने जो है भाजक हैं, तो 2 भाजक हैं। ठीक है, जो इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे 5 है, मैं बोलूँगा कि 5 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा कि 5 अभाज्य संख्या है। क्योंकि 5 जो है 1 से कटता है, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा तो आपका आंसर होगा नहीं, 3 से तो आपका आंसर होगा नहीं, और 4 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, और 5 की बात करें तो हाँ ये 5 से कटेगा। तो यहाँ पे ये भी अभाज्य संख्या होगी।
अब कुछ लोग जो है अभाज्य संख्या को ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से जो है विभाजित होती है। ठीक है, तो जब भी आप जो है अभाज्य संख्याओं को पता लगा रहे होंगे तो आप ये जो पॉइंट है अगर इसको दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये हर बार आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए जो इसको क्या कर लिया जाता है, इसको दिमाग में रख लिया जाता है कि एक से कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए। अगर खुद से डिविजिबल है और एक से डिविजिबल है तभी जो है वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको समझाया जो कुछ भी, वो सब कुछ जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब जो है आप लोगों को इससे रिलेटेड प्रश्न दिया जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये टॉपिक वैसे तो आप लोगों का इस चैप्टर में नहीं है अलग से, लेकिन मैंने बताया क्योंकि आगे चल के जो है आप लोगों को ये शब्द देखने को मिलेंगे, आप सुनेंगे इस चैप्टर में एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में इन शब्दों का यूज जो है देखने को मिलता है। और जो प्रमेय पढ़ेंगे उस प्रमेय में भी इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो मुझे